हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी निश्चित तौर पर गरीबों की एक बड़ी आवाज हैं। शक्ति प्रदर्शन है एनडीए को मजबूत करके विपक्ष जो नापाक इरादे के साथ दलितों का इस्तेमाल करता है उनको दिखाने का। एनडीए एक गठबंधन के तौर पे काम कर रहा है और जो कहीं भी जो कुछ काम करते हैं वो सबों के लिए काम हो रहा है, सभी पार्टियों के हितों में काम हो रहा है। ये अपने अंदर कहीं कोई संघर्ष नहीं, अपने अंदर कहीं कोई उसका प्रदर्शन करने का और इस तरह का कोई मतलब नहीं। हाँ, आपने देखा होगा जीतन राम मांझी जी ने जब से जो कहा है वो 100% जमीन पर उतारा है और वही 70% आपको आगे आने वाले समय में दिखा भी है। आपने देखा होगा स्लोगन हमारा क्या है, नाम क्या है, उस पर रहिए। और चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो या और भी कौन लोग रहेंगे, ये आने वाले 1-2 दिनों में तय होगा। ये जीतन राम मांझी का रथ जो है वो तैयार हो चुका है। दलित समागम रथ जो है ये तैयार हो चुका है। ये पूरे बिहार में घूमेगा, दलितों को एकजुट किया जाएगा और 28 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी महारैली होने जा रही है। ये रथ आप एक बार देख लीजिए। और इस के लिए कि मतलब ये क्यों ज़रूरत पड़ी, इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी रैली की ज़रूरत क्यों पड़ रही है चुनाव से पहले। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि कोई अचानक हम कार्यक्रम कर रहे हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा लगातार कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है और अनवरत हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। सत्ता में रहें तब भी, विपक्ष में रहें तब भी हमारा भाव कभी बदलता नहीं है। और हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी निश्चित तौर पर गरीबों की एक बड़ी आवाज़ हैं, दलितों की सबसे मुखर आवाज़ है अभी कह लें तो पूरे देश में। तो सभी पार्टी के लोगों का एक निर्णय हुआ, क्योंकि हमारे नेता लगातार यात्रा पर रहते हैं, सब जगह से बातें आई, तो लगा कि आप लगातार यात्रा में रहते हैं, अब लोगों का जुटान, एक महाजुटान पटना के गांधी मैदान में होना चाहिए और वहाँ सबकी बातें जो सुनी जाएंगी, समझी जाएंगी और वहीं से फिर आगे का रास्ता भी तैयार होगा। लोगों की बातों को सरकार के माध्यम से पूरा कराने का प्रयास भी किया जाएगा। और ये जो विपक्ष लगातार उनको ठगने का काम करता है, उनको वोट बैंक के रूप में केवल और केवल इस्तेमाल करने का काम लगातार वर्षों से करता रहा है, उनको हम यहाँ पर पूरी तरह से उनकी पोल भी खोलेंगे। आपको सारी चीज़ें हम नए मतलब कह लीजिए कि स्वाद में लोगों को दिखने को मिलेगा कि दलितों को केवल वोट बैंक मतलब। ये जो लिखा गया है अपने हक और अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ना है, ये किससे लड़िएगा? सरकार तो आपकी है भैया। नहीं, देखिए, ये लड़ाई, इस लड़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि कोई युद्ध होता है, ये संघर्ष होता है। और आप चाहे जितने काम कर लें, आपका कुछ ना कुछ काम रहता है, विकास के काम हो, आपकी समस्याओं का निराकरण हो, ये चीजें रह जाती हैं। तो और ये लड़ाई कहा जा रहा है कि शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि झारखंड में सीट नहीं मिला, दिल्ली में नहीं मिला, लोकसभा में कम सीटें नहीं। देखिए, ये नेगेटिव अप्रोच जो जिनका रहता है वो इस तरह की बात करते हैं। शक्ति प्रदर्शन है एनडीए को मजबूत करके विपक्ष जो नापाक इरादे के साथ दलितों का इस्तेमाल करता है उनको दिखाने का। मेरे पास है वोट नहीं, भाजपा जदयू और हम और लोजपा और रालोम, ये कोई अलग नहीं है। अब एनडीए एक गठबंधन के तौर पे काम कर रहा है और जो कहीं भी जो कुछ काम करते हैं वो सबों के लिए काम हो रहा है, सभी पार्टियों के हितों में काम हो रहा है। ये अपने अंदर कहीं कोई संघर्ष नहीं, अपने अंदर कहीं कोई उसका प्रदर्शन करने का और इस तरह का कोई मतलब नहीं। हाँ, हम उनसे आगाह कराने ला रहे हैं लोगों को जो लगातार उनको ठगने का काम करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं और उनको फिर उनका कोई काम नहीं करते हैं। कोई इसमें शक्ति प्रदर्शन, देखिए, वोट बैंक नहीं दिखाया जा रहा है कि हमारे पास है वोट बैंक। यही तो हम कह रहे हैं कि दलित कह देते हैं कि रोटी और भूख रहती है 2 रोटी की दे देते हैं 1 रोटी। देखिए, मुहावरे का अर्थ अपने अपने हिसाब से लोग लगाते हैं और मुहावरों पर नेता जो बोलते हैं तो उसके अर्थ अनेक होते हैं, उस पर लोग अपने अपने हिसाब से बात करते हैं। आपने देखा होगा जीतन राम मांझी जी ने जब से जो कहा है वो 100% जमीन पर उतारा है और वही 70% आपको आगे आने वाले समय में दिखा भी है। तो हम कोई इस तरह की बात नहीं करते, हम कोई ताकत का प्रदर्शन, गरीबों में कितनी ताकत होगी, गरीबों में बहुत ज्यादा ताकत तो होती नहीं है। तो लोग को लगता है कि भाई वो तो सबसे मजलूम है, कमजोर है। तो हम विपक्ष को आगाह करने और उनको हिसाब किताब में रहने को भले जरूर आगाह करेंगे कि भाई दलितों को केवल इस्तेमाल के भी कुछ पार्टियों को भी नहीं, पक्ष की पार्टियों का हम तो सब मिल करके काम कर रहे हैं ना।
एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जितना इस वर्ग के लिए काम किया, जितनी तन्मयता से, और पासवानों का भी उसमें उसमें आपको बड़ी बात बताता हूँ कि हमेशा नीतीश कुमार जी ने जब भी कोई योजना इस पर बनाई तो जीतन राम मांझी जी की उसमें पूरी तरह से राय ली, उनकी बातों को सुना, उनसे साझा किया और तब कोई बड़ा निर्णय हुआ है। इसमें पासवानों का भी जुटान भाई दलित में कोई एक दलित एक और जाति, महादलित नहीं, हम दलित और जाति महादलित हम दो जा, है। आपने देखा होगा हाँ, स्लोगन हमारा क्या है, हाँ। नाम क्या है, उस पर रहिए। और चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो मंच या पे और भी कौन लोग रहेंगे, ये आने वाले एक इन दो लोग दिनों में इन लोग तय को भी होगा। बुलाया जाएगा। एक दो दिनों में तय होगा। हमारे नेता आ रहे हैं दिल्ली से, वो तय करेंगे कि किनको बुलाना है, क्या करना है। आयोजक हम पार्टी है। चलिए, तो देखिए, आयोजक हम पार्टी है, दलितों को इकट्ठा किया जा रहा है और जब जीतन राम मांझी आएंगे तब ये तय होगा कि एनडीए की तरफ से कितने बड़े बड़े नेता और कौन कौन से मौजूद रहेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।